हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं आपके लिए खास मैसेज। कैसे यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, क्या करने वाला है यूनिवर्स आपके लिए, आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियोस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डेथ का कार्ड, चेंज का कार्ड। ओके, सी, हम यही तो चाहते हैं, हम यहाँ बदलाव देखने ही तो आए हैं। किस तरह का बदलाव आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी। ओके 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 ओके, यहाँ दो कार्ड गिर गया है बट ये एक कार्ड आया, एस ऑफ कप्स। ओके, स्कॉर्पियो यूनिवर्स प्लीज गाइड, देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज चेक दैट कार्ड। द एम्परर, ओके, एस ऑफ कप्स, seven of cups, it's become eight of cups. Let's see, five of pentacle is two of swords, yeah। देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में, अगर लव लाइफ की बात कर लेते हैं, फिलहाल आपकी फाइनेंसेस को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंसेस को। और मैं आपको ये बताऊंगी, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना स्कॉर्पियो, जिस भी सिचुएशन में, उसमें से सिर्फ एक इंसान आपको निकाल सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आप। रीज़न, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को, प्रॉब्लम है, डोर क्लोज है, पर की भी वहीं रखी हुई है, राइट। या आपको चाबी दिख रही होगी, की दिख रही होगी यहाँ पे, पर ये जो है ना, वो रास्ते को देखना ही नहीं चाहती। वो किस चीज़ पे अटकी हुई है ना, शिट यार, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, वैसा चल, पर इस प्रॉब्लम को हम सुलझा कैसे सकते हैं, इसका तो ध्यान ही नहीं जा रहा उस चीज़ पर। तो बदलाव है जो आप लेकर आ रहे हो, प्लस एक बदलाव अपने से भी आ रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू लव लाइफ आपकी शुरू होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। ओके, कोई पर्सन हो सकता है आपसे इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, कनेक्ट होना चाहता है, या आपकी हीलिंग का पीरियड भी हो सकता है। कुछ कुछ लोग, अगर पेनफुल पीरियड चल रहा था लव लाइफ में, आपकी हीलिंग का पीरियड है, आप हील हो रहे हो यहाँ पर, और बदलाव अपने लाइफ में रहे हो सकता है। ये बदलाव आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में आ रहा हो, ये बदलाव आपके लव लाइफ में आ रहा हो, जैसे कि हमने देखा ही है, आपके एस ऑफ कप्स आया, एक न्यू बिगनिंग्स है लव लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए ये करियर में आ रहा हो, ठीक है। करियर में फाइनेंशियल इश्यूज थे, ठीक है, डोर क्लोज है, डोर ओपन हो सकता है। ध्यान से देखो, अपने फाइनेंसेस को आप खुद सही कर सकते हो। किस तरीके से करना है, दिमाग चलाओ, यूनिवर्स ने आपको बहुत दिमाग दे रखा है स्कॉर्पियो, उसका यूज करो, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा पर्सनालिटी चेंज है, ठीक है। आप एक एम्परर हो जो जीरो से शुरू करने में बिल्कुल घबराता नहीं है, कुछ भी शुरू करने में। इस इंसान को चाहे जितना नीचे गिरा दो ना, इसे पता है कि मुझे खुद कैसे उठ के खड़े होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इसने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है। आप मेल और फीमेल, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसके ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, और ये ट्रेड्स, ये एनर्जी आप शायद कैरी करते हो, दैट्स वाई ये आया, ठीक है। तो ये डेथ की एनर्जी यहाँ पे एम्परर के साथ आई है, तो मैं आपको यही कहूंगी, ए स्कॉर्पियोस, एरीज अगर निकल रहा है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ये एरीज का कार्ड है, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए इसलिए आया है, ये आपको याद दिला सके कि आप कौन हो। आपने देखा होगा यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, मेरा नेक्स्ट चाल क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। आप ये हो जो प्लान और स्ट्रेटेजी करके आगे बढ़ता है, जिसको पता है उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसे किसी से बहुत खास उम्मीद नहीं है, ये इंसान आके मेरी मदद करेगा, ये इंसान आके मेरी मदद करे, नहीं, कोई नहीं आने वाला, मुझे पता है सिर्फ कौन मेरी हेल्प कर सकता है, मैं खुद। और ये चीज़ अगर यकीन, कहीं ना कहीं अगर आप भ्रमित हो गए थे, ये चीज़ ये भूल गए थे शायद आप कौन हो, तो ये यकीन आपको यूनिवर्स दिलाएगा। दूसरा, मे बी आप काफ़ी उलझे हुए हो लव लाइफ में, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। पर जैसे जब इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना अपने लव लाइफ में, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, इस सिचुएशन में क्या करूँ, इस पीरियड में क्या करूँ, इस इंसान के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए ना, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाए, मुझे से मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्या फील करता है मेरे लिए, ठीक है,
चाहे ये आपका वन साइडेड हो, चाहे ये आपका दोनों तरफ से हो और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि हमारे रिश्ते में क्या सीन चल रहा है। आखिर हमारे बीच चल क्या रहा है, ठीक है? इस कनेक्शन में थोड़ी-सी भी कन्फ्यूज़न आपको हो रही है या फिर आपको लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और आप नहीं जानते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। उस इंसान को और ये सारी चीज़ों की खिचड़ी अगर बन चुकी है आपकी लाइफ़ में और इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, सबसे पहले तो आप खुद पे ध्यान दो। और खुद को हील करो, ठीक है? बाकी के कार्ड्स तो हम आपके लिए देखेंगे, पर जो मेन कार्ड है ना आपके लिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो हर तरीके से, ठीक है? तो सिर्फ़ कहो कि मुझे कहाँ ध्यान देना है? खुद पे, ना इस पे, ना उस पे, ना उस पे, ना उस पे, ना उस पे, ना सिर्फ़ खुद पे। जब खुद पे ध्यान देने लगते हो, चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप सुलझने लगती है। आपकी उलझी हुई चीज़ें, आपके उलझनों का जवाब आपको मिलने लगता है। आपको लग रहा है ना, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो, उससे अच्छा है कि मैं, ठीक है? हम अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ़ को कैसे ऑन ट्रैक ला सकते हैं, खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं और खुद का कैसे ध्यान रख सकते हैं इस पीरियड में, अगर हम चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे तो। सिंपल। ये कार्ड को लेके आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स आए हैं और जब ये आता है तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये आपकी कन्फ्यूजन्स को दिखा रहा है और आपकी कन्फ्यूजन्स जो 2 कार्ड है कन्फ्यूजन्स दिखा रहे हैं वो ये है, ऑप्शन एंड कन्फ्यूजन्स, ठीक है? या फिर कन्फ्यूजन्स, एक ये दोनों कार्ड एक वर्ड भी दिखा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूजन भी, ठीक? आपको रास्ता अगर नहीं मिल रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो क्या करूँ और ये इसलिए यहाँ पर आए हो कि प्लीज़ टेल मी मैं क्या करूँ? मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल वे से बता रही हूँ, अगर लव लाइफ़ में ऐसा है ना, तो खुद खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो। इधर-उधर भागना सोचने से अच्छा है सिर्फ़ खुद पे ध्यान दो, ठीक है? अगर आप सही रहोगे, आपका इनर वर्ल्ड सही रहेगा, आउटर अपने आप सही हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ इधर वर्क होगा, इधर वर्क अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करियर में क्या करूँ? मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। यूनिवर्स चीख-चीख के आपको सिर्फ़ एक मैसेज दे रहा है, आंसर वहीं है, तुम्हारे सामने है पर तुम देख नहीं रहे हो उस चीज़ को। जवाब वहीं पर है, पर तुम खुद को बस ये दिखा रहे हो कि ओह शिट! तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस चुके हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब क्या होगा नहीं, कोई आएगा नहीं बचाने। हमें खुद ही बचना है, खुद को खुद बचाना है इस सिचुएशन से और खुद देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इस चीज़ के लिए भी खुद पे डिपेंड हो जाते हो ना कि मुझी को रास्ता निकालना है, मैं यहाँ किसी के चक्कर में नहीं बैठ सकता कि ये इंसान आएगा मुझे बचाएगा, ये इंसान आएगा मुझे बचाएगा, नहीं। तो आप खुद भी खुद देखना उसमें से आंसर निकल आएगा, अगर आप ये जानने आए हो कैसे भी, ठीक है? फिलहाल के लिए हम और कार्ड्स देखेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप खुद को खो रहे थे ना, तो खुद को पहचानो कौन हो। ये सबसे बड़ा बदलाव इस पीरियड में आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे आपका भरोसा आप पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपने शायद ये किसी तरीके से लूज़ कर दिया था पास्ट में। चाहे लव लाइफ आपकी खराब थी इस वजह से, आपका करियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था या दोनों सिचुएशन में आप हार रहे थे या आप प्रॉब्लम्स देख रहे थे। और बट यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा है, ओह! कौन हो तुम? देखो तुम कौन हो। ठीक है? हार मानने वालों में से नहीं हो और यही बदलाव आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ लव का कार्ड है। या ज़रूरी है इस मूवमेंट पे, क्योंकि अगर आप नहीं खुद से प्यार करोगे, खुद को नहीं पहचानोगे कौन हो, तो अपनी ज़िंदगी कभी बदल नहीं सकते। गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं मुझे, ठीक है, ये बोलते हुए। बट येस, ये सच है, ये सच है, राइट? पे अटेंशन, कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? अब ध्यान किस पे देने की ज़रूरत है? अभी आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था अगर यहाँ ठीक है ना, तो यहाँ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये एक माँ है और माँ के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आप सब माएँ हैं, ऐसा तो नहीं है। पर आप सब किस चीज़ का ध्यान रखने की बात कर रही है? अपने इनर वर्ल्ड का। आपके लिए आपका बेबी आपका इनर वर्ल्ड है, ठीक है? और अगर आप सच में एक माँ हो, ठीक है? तो इस समय पे शायद आपको अपने बच्चे पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, ऐसे पीरियड होते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, एक माँ होकर। पर हमें अपने बच्चों का ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है? एक टाइम तक हमें उस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हमें लगता है अब हो गया, अब तो बड़ा हो गया ना, अब क्या ज़रूरत है? अब तो मैं अपनी ज़िंदगी जिऊँ, अपने ऊपर ध्यान दूँ, पर नहीं।
आपका बच्चा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एक टाइम तक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप बहुत पॉसेसिव हो जाओ या फिर मेरा बच्चा मेरा ही है वाला सीन, मेरी ही सुने, ये नहीं। बट येस, आपको शायद ध्यान दो, शायद वो अभी अपने लाइफ़ में किसी चीज़ों से गुज़र रहा है और आई थिंक आपको उसका कोई आइडिया नहीं है और वो शायद आपसे कह नहीं पा रहा, राइट? दूसरा, अगर इतना छोटा बच्चा है, तब तो ऑब्वियस है, आपको पता है ना माँ को कैसे ध्यान देना पड़ता है। कि उसका बच्चा कहीं रो तो नहीं रहा, कहीं गिर तो नहीं गया। अगर वो काम कर रही है तो बच्चे को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी माँ हो तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि कितना ध्यान देना पड़ता है उसके। भूख आती है उसको या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता या फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो भी वो बस एक काम करता है, वो रोता है, ठीक है? पर माँ को समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है। सेम आपके अंदर अगर दिक्कत आ रही है, आपके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्या नहीं अच्छा लग रहा? आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना लाइफ में। आप अपनी मदर हो, ऑब्वियस है आप अपनी मदर हो। पता है मदर, ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ कह रही हूँ। एक्चुअली लोग क्या कहते हैं, ये आपका पूरा यूनिवर्स है, आपका खुद का एक यूनिवर्स है, जिसमें खुद की चीज़ें चल रही होती हैं माइंड में, जो और कोई नहीं देख सकता, जान सकता, ये सिर्फ़ आपके दिमाग में चल रही होती है। आप एक ऑलरेडी एक स्टोरी लाइन लेके चल रहे होते हो, जिसमें आपकी ज़िंदगी में आप खुद एक मेन कैरेक्टर होते हो, हमेशा। ऑब्वियस। और ऐसे हम सबके जीवन में हम मेन कैरेक्टर होते हैं और हमारा खुद का एक यूनिवर्स है, ठीक है? ये तो पूरा का पूरा लोग इसे यूनिवर्स कहते हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको एक एक माँ और बेटा, ऐसे आपकी बॉडी एक माँ और आपके अंदर की सोल आपका बच्चा की तरह मैं बता रही हूँ, ठीक है? आपको केयर करनी पड़ेगी अपने इनर वर्ल्ड की। मैं तो वो बोल रही हूँ बस, ठीक है? यहाँ तक कि लोग तो आपको पूरा एक चलता-फिरता आपका खुद का एक यूनिवर्स कहते हैं कि आप एक खुद के यूनिवर्स हो। ऑब्वियस है, आपके अंदर काफ़ी छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक वो जीव कहते हैं ना, आपके अंदर रह रहे होते हैं, ऑब्वियस है। और या आपके फेस पे भी रह रहे होते हैं। आप में से फीमेल्स बहुत अच्छे से जानती हैं कि फेस पे भी आपने कभी देखा होगा, ये सब निकलता रहता है इंस्टाग्राम वगैरह पे। आप अकेले नहीं हो, आपको अगर फील हो रहा है आप अकेले हो, तो अकेले नहीं हो। आपके फेस पे भी काफ़ी माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे अलग तरीके के जीव रहते हैं, राइट? तो यस, ऑब्वियसली एक ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा एक यूनिवर्स है, राइट? और इस यूनिवर्स का आपको ध्यान देना होगा। आपको भी जब किसी तरह की बड़ी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे हमारे इस वर्ल्ड पे अगर हम सिर्फ़ अर्थ की बात करें, तो हाँ, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, ऐसे आपके लाइफ़ में भी हो जाता है। आपको तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, क्योंकि आप अपने यूनिवर्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, चीज़ें इम्बैलेंस जा रही है। ऑब्वियस है, ये भी एक यूनिवर्स है, राइट? तो आपको ध्यान रखना होगा अपने इस यूनिवर्स का। ओके, लेट्स सी। काफ़ी डेप्थ में चले गए हम। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पर ये यूनिवर्स में कई यूनिवर्स है और ये ऑलरेडी किसी बहुत बड़ी सी जगह पे, मतलब हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। हम कुछ भी नहीं है, सही में हम भी वही है, एक जैसे मैंने कहा, एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ों की तरह इस पूरे यूनिवर्स में। या होप, ओके, होप लाइफ में मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी आदत है आपकी, या एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। आप चाहे जितना जाके डाउनफॉल हो आप देख लो, या जितना अपना बॉटम हिट कर लो लाइफ में, बट स्टिल एक होप है जो आपको ऊपर खींच के लेकर आता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ठीक है? ऐसे कैसे हार मान जाऊं, ऐसे कैसे चीजें छोड़ दूं, नहीं नहीं नहीं। जब मैंने बोला है, अगर आपको कभी भी कुछ समझ में ना आए ना, बस खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो, खुद पे वर्क करना शुरू कर दो। लाइफ में अगर सब बिखर रहा है ना बाहर, बस सब भूल जाओ। लोग जो इस तरह की डिसीजंस ले लेते ना, लाइक सुसाइडल समथिंग या समथिंग कुछ ऐसा, जहाँ पे वो सोचते कि लाइफ में कुछ नहीं रखा। वो डिसीजन से भी बेटर डिसीजन मैं आपको बता रही हूँ, 100% बेटर डिसीजन, क्योंकि लाइफ है ये भाई। अभी बहुत जीना है, बहुत कुछ होना है, कब क्या हो जाए, कब आपकी लाइफ में क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये लाइफ पूरे मिरेकल से भरी हुई है, बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, बहुत कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो थॉट उनको आते हैं ना, अजीब से, जो इस तरह के फैसले लेते हैं अपने लाइफ में, इससे अच्छा है कि जब कुछ समझ में ना हो रहा, बाहर सब बिखर रहा हो, सिर्फ खुद पे ध्यान देना शुरू कर दो। खुद पे ध्यान देना, अपने खाने-पीने पे, अपने सोने पे बस, अपने मूड पे, मूड कैसा अच्छा रहे बस, जो अच्छा लगता, गाना अच्छा लगता गाना गाओ, डांस करना पसंद है डांस करो,
बाहर सब बिखरने दो, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए बिखरेगा। यहाँ पे भी तो आती है ना, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, फिर वापस से लोग जीने लग जाते हैं ना, यही होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि नई चीज़ें खत्म हो जाती हैं, हमें खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। एंजाइटी ओके, कीप एनफ मनी, एंजाइटी। चलिए, तो हो सकता है आपको एंजाइटी हो रही है यहाँ पर। मैंने कहा ना, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्ड्स चीख-चीख के कह रहे हैं। आई थिंक एंड यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक फ्रेश स्टार्ट की। और लड़कियाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं कि जब उनका रिलेशनशिप खत्म होता है तो क्यों वो हेयर कट लेती हैं, और हेयर कट लेने से उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा बड़े चेंजेस आते हैं। उनके फेस, उनकी पर्सनैलिटी में एक बदलाव होता है, ठीक है? अपने हेयर्स के साथ भी कुछ भी करने से। तो यहाँ पे हेयर स्टाइल दिखाया गया है, चेंज करना समथिंग। बट आप इससे समझ सकते हो कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की आपको ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों को छोड़ दो, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना कुछ समय के लिए छोड़ दो, जो चीज़ें बाहर बिखर रही है और आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? शुरू कहाँ से करना चाहिए? लोग मुझसे पूछते हैं, मैम शुरू कहाँ से करें? चलो मान लिया कि ये सब ठीक करना है, ये सब ज़रूरी है, शुरू कहाँ से करें? हमेशा एक सवाल आता है, खुद से, खुद से। ठीक है? और जो लोग अपने लाइफ में बहुत बार गिरते हैं, खुद उठते हैं, उठते हैं, ये इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने लाइफ में डाउनफॉल देखा और कई बार खुद को खड़ा किया, और वो शुरुआत ही यहीं से होती है, खुद से। इसका और कोई जवाब नहीं है। और ये 100 टाइम्स बेटर है उन थॉट से जो आपको खुद को, या आपको लाइफ को कोसने पे, या फिर लाइफ को ख़त्म करने पे, या लाइफ को किसी ऐसे फालतू के डिसीजंस में डालता है। एंड आई थिंक ये चीज़ अगर आप सुन रहे हो, अगर अभी तक भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मुझे लगता है आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जिसके दिमाग में सारी चीज़ें आती है ना, आप उसको प्लीज़ ये बोलना या ऐसा कह सकते हो, ठीक है? या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ आपको कुछ पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। एक चेंज की ज़रूरत है। आपका पहला कार्ड डेथ का कार्ड था। येस, और यहाँ पे बदलाव चाहिए, क्योंकि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप डिज़र्व करते हो। और वो फ्रेश न्यू स्टार्ट में फिर से वन्स अगेन आप एक मेन कैरेक्टर होने वाले। आप ही हो, आपके कर्ता, धर्ता, क्रिएटर, एवरीथिंग, और दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। ठीक है? हमेशा याद रखना। ठीक है? आप यूनिवर्स हो, आपसे बड़ा यूनिवर्स भी है, उससे बड़ा यूनिवर्स भी, बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत कुछ है इस दुनिया में, बट हमेशा याद रखना, आप इम्पोर्टेंट हो। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए इसलिए ज़रूरी है, जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल सके कि नेक्स्ट वीडियो क्या है। और आपके लिए एक वर्ड है, अगर आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट। यस, फ्रेश स्टार्ट किसको नहीं चाहिए, ठीक है? एक और वर्ड है, सेल्फ लव, ठीक है? एक और वर्ड है, अगर आप चाहते हो तो, अगर ये दोनों भी आप नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना कह दो, थैंक यू यूनिवर्स, नथिंग, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो यस, फ्रेश स्टार्ट, आप में से जिसको लगता है कि यस अब मुझे एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, फ्रेश स्टार्ट, या फ्रेश स्टार्ट लिखिए, ठीक है? और फीमेल्स, अगर आपको लगता है ना मुझे एक नया हेयर कट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जाके एक नया हेयर कट लेकर आओ, ठीक है? आपको लगता है कि यहीं से एक न्यू बिगिनिंग करनी है, तो या आप कर सकते हो। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।